हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रोडक्शन कि हम किसी फर्म से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल परचेज करते हैं। फिर उसको माल को फिनिश करेंगे, बनाएंगे और फिर उसको सेलिंग करते हैं। ऐसी कोई कंपनी है अपनी जो प्रोडक्शन का कार्य करती है, तो उसमें फैक्ट्री में माल कैसे तैयार होता है वो हम आज टेली में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर कच्चा माल अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, स्टॉक समरी में चेक करूंगा तो मैंने कुछ रॉ मटेरियल वो है परचेज कर लिया है। ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन करना है इनसे, इन सभी वस्तुओं को मिलाकर एक आइटम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट टेली आपको कोई भी ऐसा वाउचर बना के नहीं देती जिसे हम प्रोडक्शन करें। तो सबसे पहले हम एक वाउचर क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट में चलेंगे। क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पर वाउचर टाइप्स में चलेंगे और यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट। ठीक है, तो मैंने क्रिएट में हम वाउचर टाइप्स में आ गए और यहाँ पर हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। अंडर इसका लेंगे स्टॉक जनरल, स्टॉक जनरल वाउचर को अंडर लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और इसमें देखना है यहाँ पर हमें यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, वाउचर्स में चलेंगे और वाउचर में रहते हुए हमें अल्ट F7 प्रेस करना है। ठीक है, अल्ट F7 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसको लेंगे। तो यहाँ पर मैं अल्टर सी से उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर लूंगा। तो जैसे कि मैंने सैमसंग लैपटॉप बना रहा हूँ, तो सैमसंग लैपटॉप मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ये नंबर्स ले लूँगा और इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जैसे सैमसंग कंप्यूटर लिया है तो इसमें हमें क्या करना होगा, टेली को पहले से ही बता देना होगा कि हमें सैमसंग कंप्यूटर बनाने में क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है, अगर आप पहले से नहीं बताओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना होगा, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मुझे मैनुअल सेलेक्ट करने होंगे। मैनुअल में क्या क्या हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकती है जिसके कारण मिस मिस्टेक अपनी टेली दिखा सकती है। उस त्रुटि से बचने के लिए मैं एक पहले से ही प्रोडक्ट में ही लिस्ट दे दूंगा, जिससे कि मुझे बार बार उस समस्या का सामना ना करना पड़े, यानी कि बार बार मैनुअल मुझे आइटम है वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगी। सैमसंग लैपटॉप सैमसंग कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे किस किस आइटम की जरूरत है ये मुझे बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट ही ऑटोमेटिक आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सैमसंग कंप्यूटर है, सैमसंग लैपटॉप है, उसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर F2 वाला प्रेस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे F2 वाला प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास शो होगा, यहाँ पर मैं शो मोर कॉन्फ़िगर को मैं यस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है BOM, ठीक है, बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको मैं क्या करूँगा, यस कर दूंगा। इसको यस करने के पश्चात मैं इसको कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक बॉम यानी कि कंपोनेंट के लिए दिखा रहा है। ठीक है, अल्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यस करूंगा और यहाँ पर मैं अपने सैमसंग कंप्यूटर है, अपने सैमसंग लैपटॉप है, उसको मैं बना रहा हूँ तो उसका एक क्रिएशन दे दूंगा कि इस पीरियड में मैं इतने कंप्यूटर बना रहा हूँ। जैसे कि एक पर्टिकुलर पीरियड दे दूंगा, उसमें मैं इतने कंप्यूटर बना रहा हूँ कि मानो मानो कि एक फैक्ट्री में एक साथ 50 कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसका एक नाम रख दूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि SM LP11, इस प्रकार से हम उस का नाम रख दें। जैसे मिशन का नाम रखा जाता है मिशन 312, उसी प्रकार हम उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम में जो कंप्यूटर एक साथ क्रिएट होते हैं उसका मैं एक नाम रख दूंगा, जिससे मुझे पता हो कि इस पर्टिकुलर नंबर में इतने कंप्यूटर बने थे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेनी है वो एक लेनी है। ठीक है, कि एक आइटम बनाने में मुझे क्या क्या, एक आइटम बनाने में मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो कैबिनेट बॉडी, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल से आनी चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल में अपनी कैबिनेट
अवेलेबल है। ठीक है, रॉ मटेरियल, कूलिंग फैन, डीवीडी ड्राइव रॉ मटेरियल, ग्राफिक्स रॉ मटेरियल गोडाउन में है, हार्ड डिस्क रॉ मटेरियल गोडाउन में है, कीबोर्ड रॉ मटेरियल गोडाउन में है, मॉनिटर रॉ मटेरियल गोडाउन में है, मदरबोर्ड रॉ मटेरियल गोडाउन में है, माउस रॉ मटेरियल गोडाउन में है, पावर केबल रॉ मटेरियल गोडाउन में है, प्रोसेसर रॉ मटेरियल गोडाउन में है, और SMPS रॉ मटेरियल गोडाउन में। इस प्रकार से मैंने लिस्ट बना दी है कि हमें एक कंप्यूटर क्रिएट करने के लिए किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, और इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एक्सेप्ट करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं जब भी बाय डिफॉल्ट यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जिट ले लिया है। अब मैं वाउचर में जब भी जाऊंगा और Alt के साथ F7 प्रेस करूंगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं सैमसंग लैपटॉप को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैंने सैमसंग लैपटॉप को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक टेली ने बता दिया है कि मुझे सैमसंग लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन पर्टिकुलर आइटम की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये पहले ही टेली ने बता दिया। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन पे ये जो आइटम तैयार हो जाए, तब हमें कौन सी लोकेशन में इसको शो करना। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक नई लोकेशन बना लेता हूँ, फिनिश इलेक्ट्रिसिटी से हम यहीं पर नई लोकेशन बना लेंगे, फिनिश या स्टोर रूम। तो मैं यहाँ पर पहले से ही बना रखी है स्टोर। ठीक है ना, कोई स्टोर नाम से गोडाउन है, उसमें मैं ट्रांसफर करूँगा। कितनी क्वांटिटी बना रहा हूँ, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 95। ठीक है, जैसे मैंने 95 लिया तो ये बता दी टेली ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रत्येक यूनिट प्रत्येक कंपोनेंट की 95 यूनिट ले रहा है उसकी सिंगल कंपोनेंट प्राइस के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करते हुए चलूँगा। ठीक है, सब चीज़ें एक्यूरेट है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखा दी है। अब एंड ऑफ लिस्ट करते हुए मैं नीचे आ जाऊँगा। ठीक है, अब एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद में हमें क्या दिखाना होगा, इन जब कंप्यूटर बना रहे तो कंप्यूटर बनाने में जो एडिशनल खर्चा होता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है वो अभी हमें कंप्यूटर में ही जोड़नी होती है। यानी कि किसी चीज़ के बनने में, उसको बनने में जो खर्चा आता है वो भी उसकी कॉस्ट में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमें कंप्यूटर बनाने में जो जो एडिशनल खर्चा है वो हम यहाँ पर बना लेंगे, जैसे कि ओवरहेड। ओवरहेड ओवरहेड मतलब कि ऊपरी खर्चा, कोई ऊपरी खर्चा आ रहा है फैक्ट्री में, चाय वगैरह छोटी मोटी चीज़ों का जो खर्चा आता है उसको ओवरहेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड अपना हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आप परसेंटेज में भी ले सकते हो, एक कंप्यूटर पर 1% ओवरहेड का खर्चा होता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट रेट भी ले सकते हो कि जैसे कि हमने कंप्यूटर बनाया तो उसमें 2000 रुपये का खर्चा आया ओवरहेड का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वेजेज। अब कंप्यूटर बनाए तो इसमें वेजेज मजदूरी भी देनी होगी, तो वर्कर्स काम करें उनको मजदूरी देनी होगी, तो वो भी हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आपकी वेजेज है वो परसेंटेज में, तो परसेंटेज लगा सकते हो कि परसेंटेज मान लो कि एक कंप्यूटर बनाने में 10% वेजेज होती है, तो आप यहाँ से परसेंटेज के रूप में भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी 20,000 का डायरेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से ले लेंगे, परसेंटेज में ले सकते हैं या टोटल अपना जो जितना बिल आता है वो ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपने जब टोटल कंप्यूटर यहाँ पे जो कंपोनेंट लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि लगभग 26,92,300 रुपये एक्चुअल इनकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है,
ओवरहेड वगैरह वेजेस वगैरह मिलाने के बाद में ये कॉस्ट दिखा रहा है, टोटल एडिशनल कॉस्ट हो गई 34,000। ठीक है, टोटल एडिशनल कॉस्ट हो गई, क्या हो गई, 34,000। टोटल एडिशनल कॉस्ट हो गई 34,000। ठीक है, और टोटल एडिशनल कॉस्ट ऐड करने के बाद में नीचे की तरफ दिखा रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी कि एक आइटम को बनने में कितनी रेट इफेक्ट होती है, तो लगभग 28,697 रुपये, 28,697 रुपये एक कंप्यूटर की कॉस्ट हमारी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इनको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि अपना स्टॉक है, गो स्टॉक समरी क्या दिखा रहा है। तो स्टॉक समरी में हम जैसे देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 5-5 यूनिट हमने 100-100 यूनिटें सभी प्रोडक्ट की यूनिटें खरीदी थी, 100-100। ठीक है, लेकिन अभी 5-5 दिखा रहा है क्योंकि हमने 95 यूनिट हमने क्या कर ली है, यहाँ पे कंजम्पशन ले लिया। अब देखो ये 100 रैम इसलिए दिखा रहा है कि मैं वहाँ पे जब मैं कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहा था उसमें रैम है वो रह गई थी। ठीक है, रैम को मैं किसी कारणवश भूल गया था, लेना शामिल करना रह गया था, इसलिए वो रैम अलग से दिखा रही है। ठीक है, तो रैम का छोड़ो, हम क्या करें, 95 जो कंप्यूटर है वो हमने बनाए थे। ठीक है, तो वो हमारे आइटम बन चुके हैं। ठीक है, रैम इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि मैंने रैम को कंपोनेंट में यूज ही नहीं किया, वहां पे सेलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए रैम का 100 का 100 शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई आइटम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे कोई भी आइटम हो, इसी प्रकार से प्रोड्यूस करना होगा आपको। रॉ मटेरियल में परचेज करना होगा, रॉ मटेरियल में परचेज करने के बाद में फैक्ट्री में जिस प्रकार से उसकी कंपोनेंट्स यूज होगी उनको सेलेक्ट करेंगे और बाद में उसको एडिशनल कॉस्ट ऐड करते हुए फिनिश कर देंगे, जिससे कि अपना जो आइटम है, जो यूनिट आपकी रॉ मटेरियल में बची हुई थी वो क्या होगी, लेस हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट वो बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रोडक्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।